कल रात 12 बजे से इस देश में फौजदारी के कानूनों की एक नई प्रक्रिया लागू की गई। मुझे ये कहते बहुत ही संकोच भी हो रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो फौजदारी की कानून प्रक्रिया कल रात से लागू की गई है, ये इस देश में पुलिस राज की नींव रखने का काम करेगी। मनीष तिवारी ने लोकसभा में कहा कि 1 जुलाई से 3 नए अपराध कानून लागू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फौजदारी के कानून की इस प्रक्रिया से देश में पुलिस राज आ जाएगा और इस कानून से 2 समांतर प्रक्रियाएं बना दी गई हैं। नए आपराधिक कानून में बहुत बड़ी खामियां हैं। कल रात 12 बजे से इस देश में फौजदारी के कानूनों की एक नई प्रक्रिया लागू की गई और ये जो प्रक्रिया है ये कोई सिर्फ नॉर्थ ब्लॉक में क्रियान्वित नहीं की जाएगी। ये भारत के जो 17,380 पुलिस थाने हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उनमें क्रियान्वित की जाएगी, जिसमें 9,378 थाने भारत के ग्रामीण इलाके में हैं, 4,929 थाने भारत के शहरी इलाकों में हैं और 3,072 स्पेशल पुलिस स्टेशन हैं। और मुझे ये कहते बहुत ही संकोच भी हो रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो फौजदारी की कानून प्रक्रिया कल रात से लागू की गई है, ये इस देश में पुलिस राज की नींव रखने का काम करेगी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने इस देश में फौजदारी के कानून की 2 समानांतर प्रक्रियाएं बना दी हैं। एक प्रक्रिया कि 30 जून 2024 12 बजे से पहले जो मामले दर्ज किए गए थे, जो अदालतों के सामने हैं, वो तो पुराने कानूनों के तहत उनके ऊपर फैसला किया जाएगा और 1 जुलाई 2024 या 30 जून 2024 रात 12:01 के बाद जो मामले दर्ज किए गए हैं या किए जाएंगे और जो मामले अदालतों के सामने जाएंगे, वो ये नई जो आपने प्रक्रिया बनाई है उसके तहत उनका फैसला होगा। सभापति महोदय, आप खुद पेशे से वकील हैं, आप इस बात को जानते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है उसमें 3.4 करोड़ मामले लंबित हैं और ये जो और उनमें से अधिकतर मामले फौजदारी से जुड़े हुए हैं, क्रिमिनल केसेस है। ये जो नई प्रक्रिया लागू की गई है, इससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन, एक बहुत बड़ा संकट भारत की न्यायपालिका में आने वाला है और इसलिए मैं ये बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये तीनों कानून उस समय पारित किए गए जब इस संसद से, इस सदन से और जो दूसरा सदन है राज्यसभा, उससे 146 सांसदों को लंबित किया गया। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।